So good morning everyone. मी आर.के. सिंह योर फिजिक्स फैकल्टी. हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. क्लास 11th का टॉपिक है ये, और एनसीईआरटी के हिसाब से ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आता है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो पार्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. सो उसी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का दूसरा नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोफिजिक्स और हाइड्रोफिजिक्स. हाइड्रोफिजिक्स, हाइड्रो मीन्स यहां सेंस वाटर से है, और वाटर का मतलब यहां पे फ्लूइड से है. वाटर या फ्लूइड. सो हाइड्रोफिजिक्स या फ्लूइड का फिजिक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड? So, can anyone say what is the meaning of fluid? Just जो समझ में आता है बेटा बताइए फटाफट. फ्लूइड क्या है? फ्लूइड का मतलब क्या है? So yes, all those substance which can flow is known as fluid. वैसे सारी चीजें जो फ्लो कर सकती है, all those substance which can flow is known as fluid. वैसे सारी चीजें जो फ्लो कर सकता है, एंड फ्लो का सेंस आप समझ ही पा रहे होंगे. सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे कि क्या है एग्जाम्पल फ्लूइड का, तो लिक्विड्स कोई भी लिक्विड एंड गैसेस. सो लिक्विड्स और गैस इजीली फ्लो करता है. जिस कंटेनर में आप इसे डालेंगे उसका ये शेप और साइज गेन कर लेता है. तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं. बट वैसे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को लिक्विड्स के बारे में स्टडी करेंगे. जो लॉज हैं वह एटमोस्ट लॉज गैसेस के लिए भी अप्लीकेबल है, बट जो हमारा डिस्कस या फोकस होगा वो लिक्विड्स पर ही होगा. सो फ्लूइड्स में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग. सो देखा जाए बेटा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो जो चीज है सॉलिड फिजिक्स में जो रोल, और इधर है फ्लूइड फिजिक्स, है ना, फ्लूइड्स फिजिक्स. सो वॉट एवर द रोल ऑफ मास इन सॉलिड, वही रोल फ्लूइड में डेंसिटी का है. डेंसिटी एंड द रोल ऑफ फोर्स इन सॉलिड फिजिक्स is analogous to pressure in fluid physics. Pressure in fluid physics. So just I am telling to you about solid physics में जो रोल मास का है वही रोल फ्लूइड फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी का है. बिकॉज कि जैसे सेम कोई 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 ग्लास ऑफ हनी, दोनों को पोर करें हम लोग, और इफ एनीवन आस्क कि बताइए कि कौन पहले गिरेगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि सर वाटर. सो दोनों का मास अगर हम लोग सेम लेते हैं, एक ग्लास में थोड़ा कम हनी और ज्यादा वाटर लेकर के दोनों का मास सेम कर लेते हैं, तो पोर करने में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर पहले गिरता है और हनी बाद में गिरता है. तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है वो है डेंसिटी. डेंसिटी हनी का ज़्यादा है और डेंसिटी वाटर का कंपैरेटिवली कम है. एज ए रिजल्ट वाटर जल्दी से गिर जाता है और हनी को गिरने में समय लगता है. सो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स which can be described only on the basis of the density rather than their masses. So mass वाले टर्म या फैक्टर कहने से
फ्लूइड्स के लिए बेटर है कि उसके डेंसिटी के थ्रू उस प्रॉपर्टी को समझा जाए। सेम कि किसी ऑब्जेक्ट पर, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, तो उस फोर्स अप्लाई करने से उसका स्पीड, उसकी एक्सेलरेशन, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम या और भी जो फैक्टर्स हैं, उसके लिए फोर्स वाला वर्ड डिफाइन बेटर तरीके से करता है। लेकिन यहां पे बेटा हमारे फ्लूइड फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर उसके लिए बेस्ट फैक्टर हो जाता है। प्रेशर के टर्म्स इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द डेंसिटी? और यहां पर डेंसिटी का जो मतलब है वो है मास डेंसिटी से, मास डेंसिटी। सो क्लास 7 से आप लोग डेंसिटी पढ़ते आ रहे हैं और एज आप जानते हैं कि क्लास 11th में आ चुके हैं। सो क्लास 11th में और 12th में जब जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स डेंसिटी के नाम से मिलता जुलता भी आएगा, जैसे एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो डेंसिटी ये जनरल वर्ड, उसके पहले जो मास लगा देंगे दैट इज नोन एज द मास डेंसिटी। आगे से हम लोग डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी ही समझेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस। मास एंड, इट इज द रेशियो ऑफ mass and volume of given substance, volume of given substance. That is, symbolically density is expressed as rho or d, rho या d जो भी आप एक्सप्रेस करें, it is equals to mass upon volume. मैथमेटिकली थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो रो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, और रो इक्वल टू डी एम बाई डी वी। सो फॉर होमोजीनियस सिस्टम, सपोज वी हैव अ कंटेनर हैविंग सम लिक्विड. If we take very small part, a small volume, suppose this one is the dV1, this one is the dV2. If its mass is dm1, if its mass is dm2, if the ratio of dm1 by dV1 equals to dm2 by dV2, then we say that density of the liquid, density of the fluid throughout the container is same everywhere. That is, rho equals to if dm1 by dv1 equals to dm2 by dv2, then we say that density of given fluid is same everywhere. Okay, so now we define density equals to mass by volume. Mass by volume. If the system is homogeneous, then it is better to write total mass of substance by total volume. Total mass of substance by total volume. Okay. अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इस पर, इसका SI यूनिट की बात कर लो. सो SI यूनिट इज kg per meter cube. CGS unit is gram per centimeter cube, and their dimensions जो है वो है ml minus 3t to the power 0. So 1 in mass and minus 3 in length. Dimension of density is 1 in mass and minus 3 in length. So it is the
डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। नाउ स्पेशल केसेस की हम लोग बात कर लें बेटा एक बार। इफ वी हैव केस नंबर 1, इफ वी हैव 2 fluids and these 2 fluids are miscible fluids। miscible fluids का मतलब यह है कि 2 fluids को मिलाने से, मिक्स करने के बाद इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि जो ए वाला, मतलब जो हमने फर्स्ट वाले कंटेनर का अगर फ्लूइड ए नाम दे, दूसरे वाले का बी है, मिक्सिंग के बाद अगर हम लोग अनेबल हों ये बताने के लिए कि लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड ए किधर है, बी किधर है, मतलब वेल अच्छे तरीके से मिल जाए। और केमिस्ट्री में से आप जानते होंगे हम, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरली मिक्स करने से मिक्सिबल लिक्विड्स बनाते हैं। मतलब किरोसिन एंड पेट्रोल, किरोसिन एंड डीजल, डीजल एंड पेट्रोल, इन सब को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर जो तैयार होगा दैट इज नोन एज द मिक्सिबल फ्लूइड्स। सो अगर हमारे पास ए फ्लूइड है जिसका मास m1 है, वॉल्यूम v1 है, सेकेंड का मास m2 है, वॉल्यूम v2 है, मिक्स करने के बाद टोटल मास हो गया बच्चे m1 प्लस m2 एंड टोटल वॉल्यूम हो गया v1 प्लस v2। दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस A एंड B। नाउ द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का एक ही फॉर्मूला है बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। सो here density of mixture in this case equals to m1 plus m2 upon v1 plus v2, m1 plus m2 upon v1 plus v2, total mass by total volume. Okay, so now we move to the next step, B. If we have 2 containers containing 2 liquids of given mass m1, density ρ1, mass m2, density ρ2, मिक्स करने के बाद दिस वन इज द मिक्सचर, टोटल मास तो हम लोग लिख पाए m1 प्लस m2, बट हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गिवन मिक्सचर। सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का जो फॉर्मूला बेटा आप जानते हैं, ये है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। सो टोटल मास इज गिवन m1 प्लस m2, बट द क्वेश्चन इज टोटल वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, वो ρ1 एंड ρ2 दो डेंसिटीज गिवन है दोनों का सेपरेटली। सो हम लोग अभी से थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे हुई? सो एज यू नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, सो v1 इक्वल्स टू m1 बाई ρ1, सो v1 इक्वल टू m1 बाई ρ1, सो वी आर राइट m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। And now density of mixture, density of mixture equals to, ठीक है हो गया, m1 प्लस m2, इसका स्पेशल केस डिस्कस करना हम लोग को। सो आते हैं m1 बाई ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस बेटा ये है कि अगर इफ हमने माना कि दोनों कंटेनर्स में जो फ्लूइड है इनके मास सेम है, एक जैसे हैं, इक्वल मास का है, तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 m प्लस m अपॉन m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2। It becomes density of mixture equals to 2m upon m कॉमन ले लो, 1 बाई ρ1
plus 1 by rho 2. After solving we get 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. Rho 1 plus rho 2. So density of mixture of two fluids having same mass but different densities is expressed as density of mixture equal to 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. And now केस नंबर 3. सोचो केस नंबर 3 क्या हो सकता है. पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने दे रखा था मास और वॉल्यूम, दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा था मास और डेंसिटी. इस बार हम लोगों ने दे रखा है डेंसिटी और वॉल्यूम. फर्स्ट वाले कंटेनर में जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी रो 1, वॉल्यूम v1. सेकेंड वाले कंटेनर में जो डेंसिटी है वो रो 2 एंड वॉल्यूम v2. इनको मिक्स किया एक कंटेनर में. ये लिक्विड्स मिसिबल है, इमिसिबल नहीं है. मिसिबल है मतलब इमिसिबल नहीं है. जैसे वाटर एंड केरोसिन, दिस टू लिक्विड्स आर इमिसिबल लिक्विड्स. दोनों को अच्छे तरीके से सोक कर देते हैं. अगेन कुछ देर के बाद छोड़ देंगे तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे. एनीवन कैन से कि दैट इन द गिवन कंटेनर वी हैव टू डिफरेंट नेचर ऑफ फ्लूइड्स. सो ये दोनों जो फ्लूइड्स हैं वो मिसिबल लिक्विड्स हैं. ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया. अब हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. इस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगा. सो वी हैव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टोटल मास. हमने माना कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2. अब क्वेश्चन में m1 नहीं गिवन है, कोई बात नहीं. डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम. Mass equals to density into volume. We write rho 1 v1 in place of m1 and at the place of m2 it is rho 2 v2 divided by v1 plus v2. For the given case it is the expression of density of mixture. And now we have a special case. क्या है भाई. तो स्पेशल केस ये है कि अगर दोनों फ्लूइड का वॉल्यूम सेम हो जाए, इन दोनों फ्लूइड का वॉल्यूम सेम हो जाए, तब डेंसिटी कैसा देखने में लगेगा, कैसा एक्सप्रेशन आएगा. तो हमने माना कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, v के बराबर है. सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टोटल रो 1 इंटू v प्लस रो 2 इंटू v डिवाइडेड बाई v प्लस v. So density of mixture becomes mean of densities of given fluid. जो fluid given है इनके densities के mean के equal हो जाएगा. लेकिन not all in these cases, only when the volume are same. When the two given liquids, two miscible liquids की वॉल्यूम इक्वल कर दें, दोनों के डेंसिटीज अलग अलग हैं, उनको मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद जो डेंसिटी आएगी वो दोनों के डेंसिटी के मीन वैल्यू के बराबर होगा. मतलब अगर इसकी डेंसिटी 1 यूनिट है, इसकी डेंसिटी 2 यूनिट है, तो 1 and 2 का मीन वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 2/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5. सो इस फ्लूइड का जो मिक्सचर के फॉर्म में है इसकी डेंसिटी हो जाएगा 1.5 यूनिट. ठीक है बच्चे. सो डेंसिटी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब प्रेशर के तरफ. जो बेसिक इसका इस चैप्टर को समझने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रेशर. सो प्रेशर को डिफाइन किया गया है. इट इज द रेशियो ऑफ force perpendicular to surface, force perpendicular to surface and surface area. So मतलब ये है एरिया. मतलब प्रेशर P इक्वल्स टू
फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन सरफेस एरिया। जैसे ये कोई सरफेस है, फोर्स इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका एरिया ए है, तो इस केस में इस सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर किसके कारण होगा? जो फोर्स अप्लाई की उसके कारण होगा। कितना होगा? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, तो क्वेश्चन में गिवन है F बाई ए, बट द क्वेश्चन इज कि हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि किसी ने ऐसे फोर्स अप्लाई किया और प्रेशर फाइंड करने के लिए कहा जाए। सरफेस एरिया वही ए है हम लोगों का, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस बाई एरिया। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, अगर ये एंगल थीटा है तो इस फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बच्चे? एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। सो P इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक P एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, its SI unit is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल नाम के साइंटिस्ट पे PA से एक्सप्रेस भी करते हैं। अदर यूनिट्स जो है वो टॉर, अदर यूनिट जो चलता है टॉरिसेली का टॉर या ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अदर यूनिट एंड ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, सो प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोग, तो इसमें एक टर्म आता 1 ATM का मतलब है, ऐसे लिखे हुए, इसका मतलब क्या है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। 1 ATM का मतलब है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। समुद्र के जो सरफेस है वहां पे उसके ऊपर के जितने भी गैसेज एंड एयर हैं, गैसेज या एयर, उनके कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ, और ये कम नहीं है। आपको ये जानते होंगे, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जब धरती पे आता है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्राई करता है, और ये पॉजिटिव सिग्नल्स मानी जाती है बच्चों का रोना। लेकिन उसके पीछे जो हम फिजिक्स के हिसाब से, हो सकता है कि बायोलॉजिकली सही हो या नहीं हो, फिजिक्स की इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी धरती पे आते हैं तो उनके आने के साथ उनके सर पे 6 kg वेट के बराबर, 6 kg मास के बराबर वेट उनके सर पे आ जाता है। तो इस स्ट्रेस के कारण वैसे दुनिया में शायद 1-2 लोग ये धरती पे हंसते हुए आए हैं। उसमें गुरु नानक देव, जो जानते होंगे, उनकी वो बर्थ के समय हंस रहे थे, तो महान लोगों की बात ही कुछ और है। यह हम लोग बात करते हैं 1 ATM प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, और इसकी वैल्यू SI सिस्टम में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 1 ATM का मतलब दिस वन अमाउंट, या 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 टॉरिसेली भी चलता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। HG ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखा रहता है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। इसका मतलब ये है कि मरकरी लेंगे एक ट्यूब में, उसका लेंथ लेंगे 76 सेंटीमीटर,
तो बॉटम पे जितना वो प्रेशर डेवलप करेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 m एट सी लेवल। सो इसको प्रेशर के एक फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, जैसे जानते क्या, कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो ये कोई ग्लास ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा गया है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है, और इस लिक्विड का जो हाइट है बॉटम से वो है h। तो प्रेशर का जो बेसिक डिफिनीशन है बच्चों क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस बाय सरफेस एरिया। सो फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज इन दिस केस mg by a, mass equal to density into volume, volume of this material is area of cross section into height into g by a and it becomes rho gh। so शॉर्ट में आप ये समझिए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम equals to rho gh, equals to rho gh। Rho is the density of the material, it may be any fluid, and fluid means any liquid, any gases, g gravitational acceleration and h height of liquid या height of fluid column। so जब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा फिर से, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब यह है कि H की वैल्यू इसमें 76 सेंटीमीटर लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, हाँ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू और 13,600 kg पर मीटर क्यू इसमें पुट करें, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो 180 m के बराबर होगा, इतना के बराबर आ जाएगा। एक बार चेक करके देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा रो जी एच फॉर्मूला के हिसाब से, रो जी एच डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 kg, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.76, इनको करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ज़्यादा आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। सो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का मतलब यही निकल के आता है, या कहीं कहीं 760 मिलीमीटर ऑफ एच लिखा रहता है, 760 मिलीमीटर ऑफ एच या 0.76 मीटर ऑफ एच। ये शॉर्ट तरीका है बोलने का, मतलब यह है कि प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, चलिए तो प्रेशर और इधर हम लोग एक टर्म है रिलेटिव डेंसिटी, देखिए बेटा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये शॉर्ट में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे हम लिखते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया गया है, इस रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक नेचर की एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो दिस टेम्परेचर एंड above दिस टेम्परेचर, इन बोथ द केसेस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू, और उसकी वैल्यू प्योर वाटर की डेंसिटी
4 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी फाइंड करना है अगर आपको बच्चे, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम per centimeter cube and density of water is 1 gram per centimeter cube. It becomes 13.6. Unitless होगा because relative density the ratio of two same physical quantities. So relative density is a unitless and dimensionless physical quantity. तो ये चीजें अब बस सिंपल है कि जिसकी डेंसिटी जितनी होगी उसका यूनिट हटा दीजिएगा, द नंबर जो बचेगा that is the relative density of that substance. तो बच्चे आज हम लोग इतनी ही पे बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे पास्कल्स लॉ क्या है एंड प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट केसेस का। ठीक है बच्चे, सो बाय, गुड इवनिंग बच्चे।